चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, मूल अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियम अथवा कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 क्या प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13 सांसद जो कोई कानून बना रहा है उस नियम कानून पर मौलिक अधिकार को प्राथमिकता देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद से प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में कहा गया है, जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 तथा 16 को समाजवाद के साथ मिलाकर पढ़ने से यह समान कार्य के लिए समान वेतन हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 का और 16 के 2, 16 का 1 और 16 का 2। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? जस्टिस रोहिणी। मूल अधिकार में कुछ मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, जो कि कुल 5 है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। 15 में क्या है? तो 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध है। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। 17 में वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन, संघ एवं सरकारी समिति बनाना, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से घूमना, बसना तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 29 क्या है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 30 क्या है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से। संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंश से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, इसे भी 19 के ए में सम्मिलित किया गया है, यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल 6 प्रकार की समानता आती है। सबसे पहले वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा होता है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। 19 के 1 के सी में शामिल है सहकारी समिति अथवा संघ बनाने का अधिकार। 1 के डी में भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से घूमने का अधिकार। 1 के ई में 19 के 1 के ई में भारत के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने का अधिकार। वहीं 19 के 1 के जी में कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय अथवा व्यापार करने का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है? किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 20 के सी में किया गया। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो दोष सिद्धि से संरक्षण है, जिसके अंतर्गत दोहरे दंड एवं स्व अभिभाषण से संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान करता है? तो शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित है, जबकि 23 में बलात्सर्म अर्थात फोर्सफुली वर्ग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा गया है? न्यायपालिका को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के 1 में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान को स्थापित करना, संचालित करना से संबंधित अधिकार दिया गया है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 352 अनुच्छेद में है, के समय भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता अर्थात 20 और 21 को। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों को प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। हम लोग अगला महत्वपूर्ण चैप्टर राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत कैसा है? तो वाद योग नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार कैसा है? वाद योग है। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। पुरुष और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के घ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, अनुच्छेद 39 का घ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो केटी शाह का कथन है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। 37 में यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है अर्थात वाद योग नहीं है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 38 का 2 कहता है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का क कहता है पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका से पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। 39 का ख कहता है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 का घ इम्पोर्टेंट है। यह कहता है पुरुष एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। 39 का अंग पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 क्या है? तो ग्राम पंचायत का गठन है। 41 क्या है? तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42 क्या है? तो काम जो होगा वो न्याय संगत होगा, मनुचित दशा होगा तथा प्रसूति सहायता से संबंधित है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। 43 का क क्या कहता है? तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 का ख सहकारी समिति से संबंधित है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल 46 कहता है SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 47 क्या कहता है? तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थ के उपभोग पर प्रतिबंध अर्थात शराब वगैरह पे प्रतिबंध।
आर्टिकल 48 क्या कहता है, तो कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गाय, बछड़े तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास। 48 का क क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन्य तथा वन जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। आर्टिकल 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। मूल अधिकार जो है वो कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को नैतिक एवं राजनैतिक मान्यता प्राप्त है। अब अगला एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मूल कर्तव्य। इस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो भाग 4 के क। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, परंतु 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ी गई, स्वर्ण सिंह समिति 1976। भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है, नैतिक कर्तव्य व नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य। यह किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 के क में 5वां नंबर पे है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है, केवल नागरिकों पर, यह विदेशी के लिए नहीं है। कौन कौन मूल कर्तव्य है, संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा, देश की रक्षा करे और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आए, ये चौथा मौलिक कर्तव्य है। 5वां मौलिक कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरोध में हो। छठा कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसकी परिरक्षण करे। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है, की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8वां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9वां मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 11वां के अंतर्गत 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हैं, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करे। इस कर्तव्य को संविधान के 86वां संविधान संशोधन 2002 के धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है, विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्यपाल। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती को जनहित याचिका अर्थात पील, फादर ऑफ पील किसे कहा जाता है, तो पीएन भगवती को।